हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका, जो कल हमने दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे। रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की? विच स्टेट स्टार्टेड द एम्प्लॉयमेंट ब्रिज स्कीम ऑफ? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। फुल डिटेल में बात करें इसका, यह उन कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करेगा जो अपने राज्य में वापस आ गए हैं। यह इस तरह की कार्य योजना तैयार करने वाला पहला राज्य है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार श्रमिकों की पहचान करने के बाद सड़क और पुल निर्माण जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को देखरेख करने वाले कारखाने और कार्यशाला मालिकों और ठेकेदारों से संपर्क करेगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। आप समझ गए होंगे। आइए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें तो ये जो है राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को और कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है। गवर्नर है लालजी टंडन जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230 और लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे तो इसके लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 की समान अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च तिमाही में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो आपका राइट आंसर होगा 3.1%, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है 2019 की समान अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च तिमाही में 3.1% की बढ़ोतरी हुई है। बात करेगी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हुई है 3.1%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूरे वित्त वर्ष की हेडलाइन संख्या 6.1% के मुकाबले एक 11 साल के निचले स्तर 4.2% पर आ गई थी। आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। नेक्स्ट है आपका, किस शहर के नौसैनिक डॉकयार्डों में चीज़ों के परिशोधन के लिए एक पराबैंगनी सैनिटेशन बे स्थापित किया है? ये जो है किसने किया है? मुंबई ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें इसका कि मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड जो पश्चिमी नौसेना कमान का एक हिस्सा है, इसमें चीज़ों के परिशोधन के लिए एक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन बे स्थापित किया है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने इस उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक यूवी सैनिटेशन बे का निर्माण किया। यह कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है? ये जो है किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। महाराष्ट्र ने जो है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। बात करें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। यह वन अधिकार के दावेदारों को जिला स्तरीय समितियों डीएलसी के आदेशों के खिलाफ अपील करने में सक्षम करेगा यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। बता दें आपको दोस्तों, यह विकल्प पहले नहीं था। जिस तरीके से ये हुआ है महाराष्ट्र में, यह विकल्प पहले नहीं था।
आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। बात करिए महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशालकाय गिलहरी और राज्य पक्षी है पीले पैर वाले कबूतर, हरे कबूतर। आप समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा वहीं पे हैं, जितने भी इन्फेक्टेड हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, किसे NHAI वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फाइनेंस एडवाइजर के रूप में नीलेश साठे जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि नीलेश साठे जी को NHAI के वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेगी नीलेश साठे जो पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य थे, इनको NHAI वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलेश साठे की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब NHAI बोर्ड विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक से निवेश जुटाने की योजना बना रहा है। उन्होंने 3 साल के लिए LIC नोमुरा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO और निदेशक के रूप में भी काम किया है। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि NHAI के जो कि वित्त सलाहकार कौन बने हैं? नीलेश साठे जी। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे 2020? आपको बता दें दोस्तों, जो भी आपके एग्जाम में थीम पूछा जाता है आपको इंग्लिश में ही दिए रहते हैं। आप जो है इंग्लिश में ही याद कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बात करें कि इसका राइट आंसर और जो थीम है इसका, ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम यूजिंग टोबैको एंड निकोटीन। आप समझ गए होंगे, काफ़ी लंबा नाम है, आप इससे भी ध्यान करके आप इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों में जागरूकता है फैलाना है। यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। आपको हमने हिंदी में भी लिया है, बट आप दोस्तों इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश में ही एग्जाम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं? ये जो है गोवा राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चूंकि गोवा ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए अनिवार्य किया है जो राज्य में आना चाहते हैं। फुल डिटेल में बात करें, जो भी गोवा आना चाहते हैं उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा अनुमोदित कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि आगमन से 48 घंटे पहले जारी किया जाना चाहिए और इसके बाद ही उन्हें अपने घरों में जाने दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गोवा पहला राज्य है जहाँ पे एक भी पेशेंट इसमें कोरोना वायरस के नहीं है, कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। गोवा का जो है राज्य पक्षी है पीले गले वाली बुलबुल, राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर मौलम राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए फुल डिटेल में बात करें गोवा राज्य के बारे में, जो कि ये राज्य बना था 30 मई 1987 को, कैपिटल है पणाजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1 जून 2020 से किसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? रविंदर सिंह ढिल्लों जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि रविंद्र सिंह ढिल्लों जी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पूरी डिटेल में बात करें इसका,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने 1 जून 2020 से रविंद्र सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अपनी सेवानिवृत्ति 31 मई 2023 की तारीख तक अगले आदेशों तक पद संभालेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो इनकी रिटायरमेंट होगी 31 मई 2023 को होगी। और वर्तमान में सीएमडी राजीव शर्मा अपने 4 दशकों के शानदार करियर के बाद 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले कौन थे? राजीव शर्मा जी थे, जो कि ये कल आपका रिटायर हो चुके हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से किस राज्य में वेलकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटी ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? ये जो है किस राज्य में पाई गई है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों पाई गई है। बात करें कि लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम पर इस चांदी जैसी मछली को पुनीटियस सैंक्टस पवित्र का लैटिन शब्द जो है दिया गया है। मछली की पहचान और नाम कोल्लम में बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज चावरा के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख मैथ्यूज पल्म्यूटल के द्वारा दिया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बस आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, जो ये मछली जो पाई गई है ये तमिलनाडु में है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तैर, और राज्य पक्षी सामान्य पन्ना कबूतर, और नेशनल पार्क है गुइंडी नेशनल पार्क और मन्नार मरीन नेशनल पार्क। आप इसको ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बात करें तमिलनाडु राज्य के बारे में, जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है, +1 जो है मार्च में बना था डिस्ट्रिक्ट। आप इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानीस्वामी जी हैं। और लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों, हम लोग साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आपके सक्सेस तक जरूर लेकर जाएंगे। आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है रट्टू तोते की तरह, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप कम पढ़िए, लेकिन बेहतरीन पढ़िए। किसने? एक निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है। ये जो है किसने किया है? स्पेस एक्स ने दोस्तों, जो कि एक फर्स्ट क्रू मिशन बनाया है। बात करें कि एलन मस्क के स्पेस एक्स ने 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है। यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। आप इसको ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें कि प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल और फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बैकन और डॉग हर्ले को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने के लिए किया गया है। आप दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के लिए नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष में मई अंत तक 1050 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? ये जो किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए लाभ के लिए होगा। बता दें कि विशेष तरलता सुविधा एसएलएफ के तहत ऋण सहायता राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों एमएफआई के विस्तृत किया जाएगा विस्तारित किया जाएगा। दोस्तों ठीक है, आप समझ गए होंगे। बात करें कि पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है मछली पकड़ने वाली बिल्ली, और राज्य पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है? यह जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों जितने भी योजना बन रहे हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। बात करें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है, जो कि इसके तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे। आप समझ गए होंगे, जो कि पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे। समझ गए होंगे दोस्तों, इस योजना के तहत बताया जा रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। आप समझ गए होंगे। बात करें आपका उत्तराखंड राज्य के बारे में दोस्तों, जो कि ये राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को और कैपिटल है देहरादून विंटर में और गैरसेन है समर में। आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट है और राज्यसभा सीट 3 और लोकसभा 5 सीट है। आप इसको ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने लुमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है? ये जो है किस स्टार्टअप ने किया है? देवदीतक इनोवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि देवदीतक इनोवेशन के द्वारा लुमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया गया है। बात करें कि कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप ने लुमोस नामक एक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है, जो कि यह N95 मास्क से लेकर के सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, जिससे कोविड-19 के प्रसार पर नज़र रखी जा सकेगी। आप समझ गए होंगे। बात करें कि देवदीतक इनोवेशन मेकर गांव के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक स्टार्टअप है, पहले से ही लुमोस का उत्पादन कर चुका गया है और विभिन्न संस्थानों को उपकरण की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड बनेंगे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप उसको देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। किसने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.government.in लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.government.in? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।